हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप समझ नहीं पाए हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो समझिए, मैंने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को लॉन्च किया है इस चैनल पर, जिसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, सबके 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सीरीज के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आपको रोज डेली बेसिस पे एक वीडियो मिल जाया करेगी, जिसे आप 5 मार्क्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। इससे आपके सेमेस्टर एग्जाम में पहुंचते पहुंचते आप सभी के हर एक सब्जेक्ट से 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तैयार हो जाएगी और आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये मदद साबित होने वाला है। क्योंकि आप सभी को समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे अगर आप किसी क्वेश्चंस को तैयार करते चलेंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च किया हूं। अभी लगभग 10 नवंबर चल रहे हैं और आप सभी का एग्जाम लगभग 20 जनवरी के बाद ही होने वाला है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके आप एडजस्ट करेंगे तो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही बेहतर होगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को ही अच्छी तरीके से चलाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। ठीक है, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध को हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ये हर दूसरे साल हर दूसरे साल 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 डेरिवेशन सर्कुलर मोशन चैप्टर से आते हैं और तीनों डेरिवेशन 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लें। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध हमेशा 2 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके साथ एक डिफिनीशन जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो आप पहले इस फिगर को अच्छी से समझ लीजिए। यह एक वृत्त टाइप का एक कोई यहाँ पर पिंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका ओरिजिन यहाँ पर ओ है। ठीक है, यहाँ पर इसका ओरिजिन ओ है। अब समझिए कि यहाँ पॉइंट ए से यहाँ पॉइंट ए से यहाँ चला और पॉइंट बी तक गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला तो यहाँ पर कितनी दूरी तय हुई? डेल्टा एस दूरी तय हो गई। और जो डेल्टा एस दूरी तय हुई उसके साथ साथ ही इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है वो डेल थीटा बना है। और आप समझते हैं कि किसी भी सर्कल में किसी भी उसके ओरिजिन पॉइंट से उसके पूरी परिधि पर कहीं भी आप डिस्टेंस नापो, सबकी दूरी इक्वल आती है। तो यहाँ पर आर हो गई। ये हमारा छोटा सा एक फिगर था, इसमें इतना ही समझने वाला था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे है क्या। कि माना आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस दूरी तय करता है। मैंने आप सभी को बताया कि कोई वृत्तीय पथ पर कोई पिंड है जो गति कर रहा है। कहाँ से? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। डेल्टा एस दूरी उसने कवर की और जो उनके बीच का एंगल बना है वो डेल थीटा बना है। और वहाँ से मतलब जो सर्कल है उसकी हर एक जगह से दूरी जो है इक्वल है, वो आर है। तो आर इधर से भी हो गया, ओ बी इक्वल ओ ए। इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? इक्वल है। और इनके बीच की दूरी डेल्टा टी, इनके बीच की दूरी जो है डेल एस है। और यहाँ पर जो एंगल बना है वो डेल थीटा बना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, समझने वाली बात है कि रेखीय वेग जो होता है उसे हम v से डिनोट करते हैं और कोणीय वेग इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इतना आप सभी को बेसिक पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी आप समझ लो कि रेखीय वेग v से और कोणीय वेग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जिसे अब यहाँ पर स्टार्ट एक चीज़ और बता दूँ तो ओमेगा इक्वल 2πn होता है। इसे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। और आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पर कोण क्या है? कोण है डेल थीटा। चाप क्या है? तो डेल्टा एस। डेल्टा एस ही आपका चाप है, क्योंकि ए से बीच की दूरी, कोई भी वृत्त है उसके किसी भी उसके जो परिधि है उसके परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो हाफ डिस्टेंस कवर करी जाती है वही तो आपका चाप होता है। तो यहाँ पर चाप क्या हुआ? डेल्टा एस हुआ। यहाँ पर कोण क्या था? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे
त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बराबर डेल एस बाई आर। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, डेल्टा थीटा बराबर डेल एस बाई आर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम दोनों पक्षों में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डेल्टा टी से डिवाइड करने में कुछ हुआ तो नहीं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। यहाँ पर डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी हो गया। अब आर तो बगल में हो गया, ठीक है, आर तो ऐसे साइड में रख लिया, और यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल आर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर डेल एस बाई आर लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेल एस बाई डेल टी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर डेल एस बाई डेल टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ। अब आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, क्या, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल वी, मतलब बेग जो बेग है, बेग को किससे कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड। तो यस क्या है, बेग बराबर चाल बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बटे समय या चाल बटे समय, तो यस दूरी हो गई, टी समय, तो यहाँ पर इसे वी, ये वेग हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर वी क्या हो गया, ये वेग हो गया, और यहाँ पर ओमेगा हो गया। ठीक है, अब ओमेगा को जो क्या बोलते हैं फार्मूला है, वो डेल थीटा बाई डेल टी है, कोणीय समय अंतराल। ठीक है, तो डेल्टा टी मतलब डेल्टा थीटा बाई डेल टी, मतलब कोणीय समय अंतराल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों चीजें पता हो गई। अब डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा टी को मैंने पुट कर दिया, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था। अब इसी में वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा थीटा बाई डेल टी को ओमेगा से डिनोट किया, और डेल एस बाई डी टी को वी से। अब ओमेगा इक्वल वी बाई आर हो गया, और वी इक्वल आर बाई ओमेगा, वी इक्वल आर ओमेगा हो गया। तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये फाइनली आपका छोटा सा डेरिवेशन था, जिसे आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ रिपीट करके पीछे से वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अगर नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 2 या 5 नंबर खराब हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।